ओके जी, तो अब हम बात करने जा रहे हैं हमारे इस आज के सेशन की। तो इस आज के सेशन में हम लोग एक्सेल के पिवट टेबल्स के ऊपर कुछ खेले कूदेंगे। पिवट टेबल वाकई खेलने की चीज़ है। मैं तो इसको खेलने, क्योंकि एनालिसिस है, एनालिसिस के लिए आप डिफरेंट एंगल से देखते हैं डेटा को, और पिवट टेबल उस पर एनालिसिस के लिए हमें बड़ा यूज़फुल होता है। अच्छा, हम इसके अंदर मैं थोड़ा सा आपको एक इसका थीम बताऊं तो ये हमारे पास जो डेटा है, ये डेटा जिसके ऊपर हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, बेसिकली ये डेटा हमारे एम्प्लॉयज़ के ट्रेनिंग्स का डेटा है। कि सबसे पहले ये हमारे पास एक शीट है एम्प्लॉयज़ बायोडाटा, इसमें जो भी हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनका बायोडाटा अवेलेबल है। बेसिक चंद फील्ड्स हैं, ज़्यादा इसकी डिटेल में नहीं जा रहे। इसके बाद दूसरा हमारे पास जो शीट है, उस शीट के अंदर हमारे पास जो इनकी ट्रेनिंग्स, जो वर्कशॉप्स कंडक्ट हुई हैं, उन वर्कशॉप्स की डिटेल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बेसिकली हमारे पास एम्प्लॉयज़ की डिटेल्स और उनकी वर्कशॉप की डिटेल है, और हमें इसके ऊपर कुछ एनालिसिस रन करने हैं। फॉर एग्जांपल कि हमारे ट्रेंड क्या है, हम लोग ट्रेनिंग कैसे करवा रहे हैं, कौन सी ट्रेनिंग हमारी सबसे ज़्यादा हो रही है, कौन सी कम हो रही है, किस डिपार्टमेंट में किस ट्रेनिंग में क्या क्या लोगों की ट्रेनिंग्स हो रही हैं, कौन कितने क्वालिफाइड लोग किस किस डिपार्टमेंट में हैं। हम इसमें जेंडर बेस भी देख सकते हैं, हम इसमें लोगों की हायरिंग और उनकी एज बेस्ड एनालिसिस भी कर सकते हैं। सो देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस जो हम इसमें से कर सकते हैं। और ऑब्वियसली ये हमारा एक लिमिटेड सेशन है, लिमिटेड टाइम का, तो हम इस लिमिटेड टाइम के अंदर रहते हुए कवर करेंगे कि हमने करना क्या क्या है। अच्छा, जब भी आपके पास इस तरह का कोई डेटा हो और आपने उसके ऊपर कुछ काम करना है, एनालिसिस करनी है, तो ऑलवेज वो कहते हैं ना कि 7 हैबिट्स ऑफ सक्सेसफुल पीपल के अंदर एक बात है कि जी कि आप कोई काम करने से पहले उसको थोड़ा सा प्लान कर लें। थोड़ा सा टाइम उस प्लानिंग के ऊपर स्पेंड करने से फ़ायदा ये होगा कि हम लोग जब आगे अपना काम करने जा रहे होंगे तो हमारे पास एक फ्रेमवर्क होगा, एक गाइडलाइन सेट हुई होगी कि हमने करना क्या है। वरना दूसरी सूरत में मैं एक बात कहता हूँ कि वो हाल होगा गवाची गांव वाला, जिसको कोई पता नहीं है कि जाना कहाँ पे है और किस तरफ मुड़ना है और किस तरफ नहीं मुड़ना, वो बस चलती जा रही है और फिर जहाँ पे ब्रेक लगे। तो जी, अगर मैं इसके ब्रेकअप्स की बात करता जाऊँ कि हम इसमें करने क्या जा रहे हैं, सबसे पहले हमने अपने डेटा को देखना है, डेटा असेसमेंट करनी है कि डेटा है क्या। डेटा एवेल्यूएशन कह लें आप, डेटा एवेल्यूएशन। डेटा एवेल्यूएशन के बाद नेक्स्ट चीज़ जो हमने इसके अंदर करनी है वो ये करनी है कि हमने इसमें, जब हमारे पास क्योंकि दो टेबल्स, जो हमने दो वर्कशीट्स हैं, तो दूसरी चीज़ हमारे पास आ जाती है कि हमने इसमें क्या, जो ज्वाइन हम बनाएंगे, जो हम इन दोनों के दरमियान में एक रिलेशनशिप डेवलप करेंगे, तो वो किस बेसिस पे होगा। तो हम ये कहते हैं जी, डिफाइन रिलेशनशिप बिटवीन वर्कशीट्स। अच्छा, फिर इसके बाद तीसरी चीज़ आ जाती है कि हमने इसमें ये करना है कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा। ऑब्जेक्टिव क्या होगा, हम फाइंड क्या करना चाहेंगे। मिसाल के तौर पे इसमें अगर मैं बात करूं ऑब्जेक्टिव में कि हमने क्या क्या रिजल्ट्स लेने हैं। ठीक हो गया। चलें, इसके अलावा अब हम ये देख सकते हैं व्हाट ऑफ रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टिंग। इसमें ये भी हम कह सकते हैं कि व्हाट लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये कुछ चीज़ें हम अभी यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं। चलें जी, तो अब हम पहले फेज में आते हैं कि जी डेटा वैल्यूएशन। डेटा हमारे पास जो अवेलेबल है क्या क्या है, क्या फील्ड्स हैं, एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नेम है, बर्थ डेट है, रेस है। बर्थ डेट के अंदर अगर हम देखें तो ये प्रॉपरली डेट फॉर्मेट के अंदर ही अवेलेबल है, वेरी गुड। रेस उसकी अवेलेबल है, मैरिटल स्टेटस उसका है, जेंडर है, ठीक है, जेंडर हमारे पास एम और एफ है, ठीक है। इसका मतलब ये कि हमें ये मेल फीमेल अगर हमें लिखने की ज़रूरत है तो हम इसको कन्वर्ट करें, अदरवाइज ये ओके है। इसी तरह एम और एस मैरिड और सिंगल रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। हायर डेट हमारे पास आ गई, डिपार्टमेंट आ गया, ओके जी। अच्छा, अगर मैं ये देखूं कि जी जो हमारे पास क्या एम और एस, ये दो ही स्टेटस हैं, कहीं कोई बीच में डेटा में कोई मिसिंग वैल्यूज तो नहीं है, कोई बीच में इसके इन दोनों के अलावा तो कोई
टाइप इंटर नहीं है, कोई मिस्टेक तो नहीं है वगैरह वगैरह, इस तरह की चीज़ों को भी हमने फिर देखना होता है। दूसरी शीट पे आते हैं तो हमारे पास यहाँ पे स्टार्ट डेट है कोर्स की, ठीक है, कोर्स का कोड है, कोर्स का नेम है, एम्प्लॉय आईडी है, कॉस्ट है, सप्लायर है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि बेसिकली हम एम्प्लॉय आईडी जो है, हम रिलेशनशिप की बात कर रहे थे, तो एम्प्लॉय आईडी की बेस पे हमारा जो है वो दोनों टेबल्स का आपस में रिलेशन बन सकता है। ये एक दूसरी चीज़ होगी। अच्छा, अब डेटा को थोड़ा सा मजीद एवेल्यूएशन में ही चलते हैं, डेटा को मजीद थोड़ा सा देख लेते हैं कि जी की क्या इसमें और कहानी है। वो ये है कि अगर हम देखें तो जो मैरिड और सिंगल की मैं बात कर रहा था, इसको असेस करना है। एक्सेल में जब हम काम कर रहे हो तो इट इज़ प्रेफरेबल कि जब आपका इस तरह डेटा हो तो उसको टेबल में कन्वर्ट कर लें। इसको टेबल में कन्वर्ट करने का तरीका ये है कि हम कहीं भी इस डेटा के बीच में रख लें, कहीं भी क्लिक कर लें और इंसर्ट में जाएं। इंसर्ट में जाके ये लिखा हुआ है टेबल, इसकी शॉर्ट की है कंट्रोल टी। जब मैं ये प्रेस किया तो ये इसने देखें तो पूरी रेंज हमारी, ये देखें जहाँ तक डेटा था वो उसने सेलेक्ट कर लिया। वेरी गुड। ऊपर लिखा हुआ है माय टेबल हैज़ हेडर्स, टिक लगा हुआ है, यस हमारा ये हेडर्स हैं। ऊपर जो फर्स्ट रो में जो हमारे पास डिटेल आ रही है वो हेडर्स है इसके, इसको कर दिया मैंने ओके। तो जैसे ही हमने ये प्रेस किया तो हमारा ऑटोमेटिकली उसका फॉर्मेट भी चेंज हो गया। यहाँ पे ये फिल्टर्स वगैरह के जो आइकॉन्स हैं वो भी आगे क्रिएट हो गया। इसी तरह इसको भी कर देते हैं इंसर्ट टेबल, ओके जी, ये हमारा टेबल में कन्वर्ट हो गया। अब अगर मैं ये मैरिटल स्टेटस के इस पे यहाँ क्लिक करूँ तो हमारे पास देखें तो एम और एस दो ही चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। इधर जी भी सेट हो गया। जेंडर में भी हमारे पास मेल और फीमेल का ही ऑप्शन आ रहा है। डेट डिपार्टमेंट में अगर हम देखें तो डिपार्टमेंट में हमारे पास फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स, लॉजिस्टिक, प्रोडक्शन एंड सेल्स, ओके जी, ग्रेट हो गया जी, ठीक है। और इसमें कोई मिसिंग वैल्यूज़ हैं नहीं है, इसमें भी देख लिए। कंट्रोल प्लस डाउन एरो में प्रेस कर रहा हूँ तो जहाँ तक डेटा फिल हुआ होता है वो नीचे वहाँ तक चला जाता है। ऊपर प्रेस करेंगे नीचे से तो ऊपर तक चला जाएगा। जहाँ पे बीच में अगर कोई मिसिंग वैल्यू होगी तो ये रुक जाएगा मिसिंग वैल्यू में। मिसाल के तौर पे मैं ये एक डिलीट करता हूँ। अब आप देखें कि मैंने यहाँ से जब प्रेस किया कंट्रोल डाउन तो अब ये टुगेदर नीचे तक नहीं आया बल्कि यहाँ तक रुक गया। ओके जी, इसको अनडू कर दें। सही है, ये हमारा डेटा वैल्यूएशन टू सम एक्सटेंट कंप्लीट हो गई है। थोड़ा सा डेटा है और ऑब्वियसली, और इसमें हाँ जी एक और चीज़ देख सकते हैं कि अगर हमें रिलेशनशिप की हमने बात कर ली, अगर हमें इसके अंदर वो डिफाइन करना है कि जी के हमें एज बेस्ड पे एनालिसिस भी करने हैं कि किस एज के लोगों ने कितनी कितनी ट्रेनिंग्स की, बिन्स जिसको हम कहते हैं, तो वो अगर हमें बनाने हैं तो हम उसको देख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव की हम बात करते हैं कि हम इसमें पहले तो ये देखना चाह रहे हैं कि हम क्या क्या इसमें डिपार्टमेंट्स में कौन कौन सी ट्रेनिंग्स हो रही हैं, कौन सी ट्रेनिंग जो है वो कितनी दफ़ा हो रही है, कितनी हुई हैं, उसके ऊपर ख़र्चा कितना आया है। टाइम सीरीज़ को हम देखना चाहेंगे कि जो हमारी ट्रेनिंग्स हो रही हैं, जो ये टाइम सीरीज़ में किस किस साल के किस महीने में कितनी ट्रेनिंग्स हुई हैं, ठीक है, उस महीने का एक्सपेंस क्या चल रहा है। इसमें हम ये देखना चाहेंगे कि हमारे सप्लायर कौन से हैं, मेजर सप्लायर कौन सा है, उस सप्लायर से हमने कितनी ट्रेनिंग्स करवाई हैं। तो इस तरह की कुछ चीज़ें हम जो है वो एक रिपोर्ट की फॉर्म में भी देखना चाहेंगे और उसके ऊपर चार्ट्स वगैरह डैशबोर्ड टाइप की चीज़ें भी बनाना चाहेंगे। तो इसका मतलब ये होगा हमें ये कुछ रिपोर्ट्स भी बनानी है और कुछ जो है हमें इसके ऊपर डैशबोर्ड्स भी बनाने हैं। एक ही डैशबोर्ड बनाएंगे, चार्ट्स विजुअल्स की फॉर्म में दिखाएंगे, ठीक है जी। तो ओके जी, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट फेज़ की तरफ जिसमें हमने इनके रिलेशनशिप्स डिफाइन करने। हमने बात की थी एम्प्लॉय आईडी की बेस पे हमारा यहाँ पे रिलेशनशिप बन सकता है, ठीक है, इन दोनों के दरमियान। अब मेनली जो हमारा ये डिटेल्स हैं वो हैं इस टेबल में। यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमारी ट्रेनिंग्स जो हैं वो तो आ रही हैं, ठीक है, और इसके अंदर एम्प्लॉय आईडी हमारा यूनिक है। एक ही एम्प्लॉय एक ही दफ़ा यहाँ पे आ रहा है। हमारे पास तकरीबन 50 के करीब 50 जो है वो एम्प्लॉयज़ हैं। तो हमें इसका मतलब ये हुआ कि बेसिकली वर्कशॉप में एम्प्लॉय आईडी जहाँ पे लिखी है इसके अगेंस्ट हम इसकी डेट ऑफ बर्थ, एम्प्लॉय का नाम, उस नाम लेने की नाम की ज़रूरत है या नहीं है, उसकी जेंडर,
उसकी हायर डेट और उसका डिपार्टमेंट पिक कर सकते हैं। जब ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगी हमारे पास, तो हम इस टेबल के ऊपर बड़ी अच्छी तरह एनालिसिस डिफरेंट रन कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि हम लोग वर्कशॉप वाला डेटा यहाँ पर शो कराएं, लेकिन ऑब्वियसली वो शो इस तरह नहीं कराया जा सकता कि एक बंदे ने मल्टीपल ट्रेनिंग करवाई होंगी, तो अगर हम कोई फार्मूला लगा के यहाँ पे दिखाएंगे तो वो एक बंदा तो मल्टीपल टाइम रिपीट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसकी मल्टीपल ट्रेनिंग्स हैं। और ऐसा फार्मूला भी थोड़ा सा बनाना एक चैलेंज होगा यहाँ पे एक्सेल के अंदर। तो हम दूसरी जो पहली वाली अप्रोच है वो ये है कि इस डेटा को हम यहाँ पे रिफ्लेक्ट करवाते हैं। अच्छा, कैसे करेंगे? इसके लिए हम वी लुकअप का फार्मूला यूज़ करते हैं। एम्प्लॉय वाई डेटा में हमें चाहिए जी एम्प्लॉय नेम चाहिए, ले लेते हैं जी। चलें, यहाँ पे मैंने कहा जी एम्प्लॉय नेम, ठीक है। अच्छा, आप ये देखें, मैंने जैसे ही इसको टाइप किया और एंटर किया तो वो ऑटोमेटिकली हमारा टेबल जो है वो एक्सपैंड कर गया। इज इक्वल टू वी लुकअप। ये खूबी है बेसिकली इसकी हमारे टेबल की, जब हमने इसको टेबल फॉर्म में चेंज कर दिया। ओके, ये फार्मूला लगाते हैं वी लुकअप का। इज इक्वल टू वी लुकअप एम्प्लॉय आईडी, लुकअप वैल्यू में आ गया, कॉमा टेबल अरे, वो पूछता है टेबल कौन सा है। मैं अब इसे कह देता हूँ जी, ये मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर दिया टेबल थी, ठीक है। इससे फ़ायदा ये हुआ कि अब वो पूरा टेबल हमारा सिलेक्ट हो गया और हमें इसके लिए इसकी एंकरिंग भी नहीं करनी पड़ेगी। कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर, हमने नाम उठाना है तो एम्प्लॉय आईडी 1 है, तो कॉलम एम्प्लॉय नेम जो है वो कॉलम 2 है, तो मैंने कह दिया 2, कॉमा एग्जैक्ट मैच यस फॉल्स है, तो फॉल्स के लिए हम 0 यूज़ कर लेते हैं और मैंने इसको क्लोज करके इंटर कर दिया। तो देखें, एक तो टेबल की खूबी ये हुई कि उस बंदे का नाम आया, लेकिन टेबल की खूबी की वजह से वो पूरा फार्मूला नीचे तक सब पे अप्लाई हो गया। ग्रेट हो गया जी। चलें, अब हम इसी तरह उसकी डेट ऑफ हायरिंग भी ले लेते हैं। डेट ऑफ एच डी ओ एच इज इक्वल टू वी लुकअप एम्प्लॉय आईडी। एक हम काम ये भी कर सकते हैं कि इसी को ही मैं कॉपी कर लूँ इसको, ठीक है, और इधर मैंने जाके पेस्ट किया। एम्प्लॉय आईडी 2 पे की बजाय 3 पे थी, और इसकी डेट ऑफ देखें 1 2 3 डेट ऑफ बर्थ, हाँ इसकी बर्थ डेट, ओके ये डी ओ बी हो जाएगी, डी ओ बी, ये 3 पे थी। इसका फॉर्मेट हम सेट कर लेते हैं जी। इसको सिलेक्ट किया और इधर मैंने जाके कर दिया शॉर्ट डेट कर देते हैं, ठीक है। इसी तरह इसके बाद अब हमारे पास ये तीसरे पे ये है मैरिटल स्टेटस हमारा 1 2 3 4 5वें पे है। इसको मैंने यहाँ पे कहा जी मैरिटल स्टेटस, इसकी ज़रूरत है या नहीं है, वैसे ज़रूरत तो इसकी नहीं होगी। 5 पे आ गया। इसके बाद हमारी ये इसकी आ गई जेंडर, ये हमारा छठे पे है गलबन, मैं अभी छठे पे लिख लेता हूँ, यस छठे पे है, ओके। जेंडर के बाद छठे पे जेंडर हो गया, 7वें पे हायर डेट और 8वें पे हमारा जो है वो डिपार्टमेंट, डी ओ हायर एच हायरिंग F2, इसको मैंने किया 7। इसी फॉर्मेट को कॉपी करके यहाँ पे मैंने Alt HVST कर दिया, फॉर्मेट पेस्ट कर दिया, और इसके बाद हमारा आ जाएगा डिपार्टमेंट, ठीक है जी। इसके लिए इसी को फिर कॉपी करूँ क्योंकि मैंने वो पहले फॉर्मेट कॉपी कर लिया था, ये पेस्ट किया और इसको कर दिया मैंने 8 लेंगे। अब हमारा ये टेबल जो है वो तैयार हो गया कि हम इसको यूज़ कर सकें पिवट टेबल में एनालिसिस के लिए। अच्छा, पिवट टेबल में बनाने के लिए इसके ऊपर कहीं भी क्लिक कर दें, यहाँ पे दरमियान में, क्योंकि ये टेबल है ऑलरेडी, कहीं भी आपने क्लिक किया, इंसर्ट में जाएं और ये पिवट टेबल पे आप क्लिक करें तो उसने टेबल 4 जो है वो ले लिया। मैं टेबल नेम्स को चेंज करने की यहाँ पे बात नहीं करूँगा, तो सेलेक्ट टेबल और रेंज, ये आ गया। चूज वेयर यू वांट द पिवट टेबल रिपोर्ट टू बी प्लेस्ड, न्यू वर्कशीट और एग्जिस्टिंग वर्कशीट। अभी के लिए मैं कहता हूँ जी के न्यू वर्कशीट, तो मैंने किया ओके।
और हमारे पास ये एक नई शीट खुल गई। इसकी मैं बात कर लेता हूँ, यहाँ पे हमारे नाम ये रख देते हैं पिवट टेबल्स। ठीक है, पिवट टेबल्स हमारे पास जब बनेगा तो एक तो हमारे पास ये एक आ रहा है पिवट टेबल का, ये एक पेन सा बन गया है यहाँ पे। उसके अलावा ये साइड में हमारे पास ये एक ऑप्शंस आ गई जिसके अंदर फील्ड्स आ रही हैं। ठीक है, फील्ड नेम्स आ रही हैं। ये फील्ड नेम देखें तो वही हैं, स्टार्ट डेट, कोर्स कोड, कोर्स नेम, एम्प्लॉई आईडी, कॉस्ट, सप्लाई, एम्प्लॉई नेम, डीओपी, जो हमने यहाँ पे डिफाइन की हैं, जो इनकी ये हेडर्स हैं, जो इनकी फील्ड्स के नाम हैं, वही यहाँ पे अपीयर हो रहे हैं ये। ठीक है, एक तो ये चीज़। दूसरा, इसके बाद नीचे ये हमारे पास चार बॉक्सेस हैं जिसके अंदर मुख्तलिफ ऑप्शंस अवेलेबल हैं, कॉलम, वैल्यूज, रोज और फिल्टर। अच्छा, एक बड़ा कॉमन मसला आता है कि मैंने मिसाल के तौर पर यहाँ पे क्लिक किया तो अब एकदम होता है कि सर वो गायब हो गया, वो नज़र नहीं आ रहे वो जो साइड पे ऑप्शंस अवेलेबल थे। तो जैसे ही हम यहाँ पे वापस क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये अपीयर हो जाएगा। क्यों? कि ये पिवट टेबल के काम की चीज़ें हैं। अब यहाँ पे जब हम आए तो यहाँ पे पिवट टेबल है नहीं, तो इसलिए वो डिसअपीयर होगी कि अब उसका पर्पस नहीं है। जैसे ही वापस आए और ये गायब होगी। अच्छा, एक और मसला भी आएगा, मिसाल के तौर पे ये हमने ये गायब कर दिया। अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता भी हूँ तो वापस नहीं आ रहा। लेकिन अगर आप ऊपर देखें कि जब मैं यहाँ पिवट टेबल में इस एरिया में क्लिक करता हूँ तो हमारे पास ये पिवट टेबल एनालाइज और डिज़ाइन, ये दो ऑप्शन आते हैं। जब मैं बाय क्लिक करता हूँ तो वो गायब हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्लिक किया, पिवट टेबल एनालाइज में गए तो ये ऊपर आ रहा है फील्ड लिस्ट। इस पर क्लिक किया तो फील्ड लिस्ट ये हमारे पास अपीयर होगी। ओके जी, अब कोर्स नेम, मिसाल के तौर पे मैं ये देखना चाहता हूँ कि मेरे कोर्स कौन से हैं। कोर्स नेम क्लिक ड्रैग किया तो हमारे जो कोर्सेज हैं वो आ गए यहाँ पे। ठीक हो गया। अब इनकी मैं कॉस्ट देखना चाह रहा हूँ कि इनके ऊपर कितनी कॉस्ट इनकर हुई, तो ये हमारी कॉस्ट इधर वैल्यूज़ के बॉक्स में इनकी कॉस्ट आ गई। ठीक हो गया। मैं चाहता हूँ कि इस तरह मेरे आ रहे हो कोर्स नेम और यहाँ पे मेरे आ रहे हो डिपार्टमेंट्स और अंदर उनकी कॉस्ट आ रही हो। तो ये डिपार्टमेंट को पकड़ा मैंने यहाँ से और पकड़ के ला के कॉलम में छोड़ दिया यहाँ पे। अच्छा, पकड़ना कैसे है? ये आपकी माउस की जो लेफ़्ट क्लिक है, या जो उल्टे से यूज़ करते हैं तो उनके लिए राइट क्लिक होगा। तो लेफ़्ट क्लिक से क्लिक करके उसको दबा के पकड़ के ला के यहाँ छोड़ दिया। ठीक है जी। ये आप देखें तो हमारे पास बड़ी जल्दी एक रिपोर्ट बन गई कि हमारी फाइनेंस में एडवांस एक्सेल की जो कॉस्ट इनका तो इतनी, एचआर में इतनी हुई, लॉजिस्टिक, प्रोडक्शन, सेल्स टोटल इतनी, ये ग्रैंड टोटल नीचे आ रहा है और ये कॉलम्स टोटल आ रहे हैं यहाँ पे, ग्रैंड टोटल इनका हर एक का। ठीक हो गया। और ये आखिर में इस स्पेसिफिकली इसका टोटल आ रहा है। तो एक बड़ी ज़बरदस्त रिपोर्ट बड़ी जल्दी हमारे पास ये बन गई। अच्छा, अब मैं कहता हूँ जी कि ये तो एक रिपोर्ट, इसमें डिपार्टमेंट मुझे नहीं दिखाएं, ये मुझे सिर्फ ये इस तरह दिखाएं। ठीक है जी, हम इस तरह दिखा देते हैं। मैंने क्या किया कि उसको सिंपली यहाँ से पकड़ के और इसे बाहर निकाल के छोड़ दिया। ठीक हो गया जी। चलें अब आगे चलते हैं। तो इसके बाद दूसरा हमारे पास ऑप्शन आ रहा है जी कि हम इस पे एक और रिपोर्ट बना लें। वो रिपोर्ट जो है कंट्रोल सी किया मैंने इसको और ये साथ जाके पेस्ट कर दिया, तो ये हमारे पास एक और पिवट टेबल का ऑप्शन आ गया। इधर से मैंने कहा जी कि मैं इसे भी निकाल देता हूँ और इसे भी निकाल देता हूँ। यहाँ मैं जो हूँ सिर्फ डिपार्टमेंट दिखाता हूँ और डिपार्टमेंट्स की जो ट्रेनिंग नेम्स है, मैं देखना चाहता हूँ कि इस डिपार्टमेंट में ट्रेनिंग्स हुई कितनी कितनी हैं, इस डिपार्टमेंट के लोगों के लिए कितनी ट्रेनिंग्स हुई हैं। तो मैं कोर्स नेम को उठा के वैल्यूज़ में डाल देता हूँ। तो अब ये इसका काउंट बता रहा है कि टोटल फाइनेंस के लिए 29 ट्रेनिंग हुई हैं, ह्यूमन रिसोर्स के लिए 21 हुई हैं, 24 हैं। ये हमारे पास इस तरह की डिटेल बन गई। ये काउंट कैसे हो गया? बिकॉज ये देखिए, अगर आप वर्कशॉप में ये काउंट, ये हमारे कोर्स नेम, ये एक टेक्स्ट फील्ड है। अब टेक्स्ट फील्ड को आप सम नहीं कर सकते। जाहिर है ए अलजेब्रा तो हो नहीं रहा कि a प्लस ए इज इक्वल टू वो जो भी 2a होता है या a 2a कर देगा, बल्कि ये तो टेक्स्ट है। तो इसने उसको समझा के फिर इसका मुझे काउंट करके देना है। उसने काउंट करके दिखा दिया कि फाइनेंस के लिए इतनी ट्रेनिंग हुई हैं और हमारी तो उसकी इतनी ट्रेनिंग हुई हैं। ये चीज़ें आ गई।
अच्छा, फिर एक मैं इस पे एक और कॉपी कर लेता हूँ, एक रिपोर्ट हम और बना लेते हैं। हम कहते हैं जी कि हमने देखनी है जेंडर वाइज ट्रेनिंग, देखनी है कि जेंडर वाइज ट्रेनिंग कितनी हुई। तो मैं यहाँ से उठा लेता हूँ, जेंडर उठा लेता हूँ और इसको इधर ला के छोड़ देता हूँ। अच्छा, अब आप एक चीज़ और भी देखें, एक और बड़ी मज़े की रिपोर्ट बनती है। मिसाल के तौर पे मैंने जेंडर ला के डिपार्टमेंट के ऊपर छोड़ दिया। अब जेंडर ये आ गया, उसके बाद डिपार्टमेंट्स आ गए, फिर जेंडर दूसरी आ गई और फिर ये डिपार्टमेंट आ गए, जेंडर डिपार्टमेंट और आगे उनका वो। तो 61 ट्रेनिंग हुई है फीमेल्स के लिए, 91 ट्रेनिंग हुई है मेल्स के लिए, और आगे उनका ये इसने ब्रेकअप मुझे निकाल के दे दिया कि फाइनेंस में से कितने हैं, ह्यूमन रिसोर्स में से कितने हैं। वाजी ज़बरदस्त हो गया, ये तो बड़ी अच्छी उन्होंने वर्किंग करके दे दी। हम इसको ब्रेकअप्स में भी दिखा सकते हैं। और हम इसको, अब मैं कहता हूँ कि जी नहीं, मुझे तो सिर्फ जेंडर वाइज चाहिए, ये नहीं चाहिए, तो मैं ये डिपार्टमेंट भाई को पकड़ के यहाँ से बाहर निकाल देता हूँ। तो अब ये सिर्फ जेंडर वाइज बन गई। अच्छा, 61 होगी, 91 होगी। मिसाल के तौर पे आपने जो रिपोर्ट बनानी है, उस रिपोर्ट की रिक्वायरमेंट ये है कि आप यहाँ पे हमें परसेंटेज में दिखाएं कि फीमेल्स ने कितने परसेंट की और मेल्स की कितने परसेंटेज हुई, नंबर्स ना दिखाएं यानी कि। तो कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है। ये देखें कि काउंट ऑफ कोर्स नेम जो लिखा है, या इधर ही हम राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करते हैं तो ये लिखा हुआ है शो वैल्यूज एज परसेंट ऑफ ग्रैंड टोटल या कॉलम टोटल। हम अभी यहाँ पे ग्रैंड टोटल कर देते हैं क्योंकि इस केस में ग्रैंड टोटल एप्लीकेबल है। लेकिन कुछ ऐसे सिनेरियोज होते हैं जिसमें ग्रैंड टोटल एप्लीकेबल नहीं होता। इसको मैंने किया परसेंट ऑफ ग्रैंड टोटल। तो 40% ट्रेनिंग्स हुई हैं जी फीमेल्स के लिए और 59% ट्रेनिंग्स हुई हैं इनके लिए। नीचे इसका ग्रैंड टोटल आ रहा है 100%। तो ये हमारी इस तरह रिपोर्ट जो है वो बन गई। अच्छा जी, ये हमारी एक डिफरेंट फॉर्मेट की रिपोर्ट बन गई। थोड़ा सा आगे चलते हैं फिर मजीद। वो ये है कि अब हुआ ये कि हमने ये कुछ रिपोर्ट्स तो बना ली। एक तो ये काउंट ऑफ कोर्स नेम, ये सम ऑफ कॉस्ट। भाई ये क्या यार, ये क्या है, सम ऑफ कॉस्ट क्या होती है, सीधी सीधी लिखें कॉस्ट। अब अगर मैं लिखता हूँ कॉस्ट तो मैं इसको कर रहा हूँ इंटर, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा। क्यों? ओके किया, इसकी वजह ये है कि अगर आप यहाँ पे देखें तो ये कॉस्ट का ऑलरेडी कॉलम जो है वो अवेलेबल है। ठीक है, कॉस्ट, तो ये देखें ये कॉस्ट है। तो सेम नेम यहाँ पे नहीं दे सकते, लेकिन हम इसका हम जुगाड़ में वैसे ही मशहूर हैं, तो हम इसका एक जुगाड़ निकाल लेते हैं। वो ये है कि COST लिखा और एक छोटी सी स्पेस दे दें। तो अब ये कॉस्ट तो है, नज़र कॉस्ट आ रहा है, लेकिन ये कॉस्ट स्पेस वाली कॉस्ट है, एक नई चीज़ बन गई। ठीक है, यहाँ पे हमने इसका काउंट ऑफ कोर्स नेम है, तो इसका मैं कह देता हूँ काउंट, या हम ये लिख देते हैं नंबर ऑफ ट्रेनिंग्स या वर्कशॉप्स कह लेते हैं, वर्कशॉप्स, वर्कशॉप्स। ठीक हो गया जी। ओके जी, इस पे हम जहाँ लिख देते हैं कि परसेंट ऑफ वर्कशॉप्स। ठीक हो गया जी, ये हमारी दूसरी रिपोर्ट बन गई। ये 2-3 रिपोर्टें बन गई हमारी। अच्छा जी, अब हमने क्या कहना है कि अब हम चाह रहे हैं कोई ऐसा एक ऑप्शन अवेलेबल हो कि मैं उसके इसके साथ ना कुछ चार्ट्स वार्ट्स बना के कुछ एक प्रेजेंटेबल फॉर्म में रिपोर्ट बन जाए, अच्छी सी रिपोर्ट बन जाए, खूबसूरत सी देखने में लग रही हो। ठीक है जी, हम इसके लिए एक और शीट बना लेते हैं, इसका नाम रख देते हैं डैश बोर्ड। ओके जी, ये डैशबोर्ड हमारा बन गया। वापस जाते हैं पिवट टेबल्स में, पिवट टेबल्स में गए और उसमें जाके हमने क्या किया कि ये जो एक हमारी पहली रिपोर्ट है, इस पर क्लिक किया, इंसर्ट में गए और इस पे जाके मैंने कहा जी हम एक चार्ट बना लेते हैं, ये वाला। ठीक हो गया, ये चार्ट तो मज़े का नहीं लगेगा, ये वाला चार्ट बना लेते हैं। ठीक है, ये चार्ट हमारा बन गया। ओके जी, अब इसमें देखें तो एक खाम खा की ये कॉस्ट लिखा हुआ, ये कोर्स नेम लिखा हुआ आ रहा है। राइट क्लिक करना है, जब भी आप पिवट टेबल पे बनाएंगे ना चार्ट, तो आपको ये एक एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। इसमें हम कहते हैं हाइड ऑल फील्ड बटन्स ऑन चार्ट्स। ये किया, वो सारे गायब हो गए। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि इसको हम सॉर्ट कर लेते हैं डेटा को हमारे को, क्योंकि ये चार्ट जिस तरह के ये है वो चार्ट बेसिकली इधर से ही सोर्स से उठा रहा है।
तो हम इसको सॉर्ट कर लेते हैं, मोर सॉर्ट ऑप्शन। हम इसको कहते हैं डिसेंडिंग करें बेस्ड ऑन कॉस्ट। ओके किया तो हायर जो है वो ऊपर चलेगी और लोएस्ट जो है वो नीचे आएगी। लेकिन चार्ट में जो है वो उल्टा हो रहा है, इसमें हाईएस्ट जो है वो नीचे चलेगी और लोएस्ट ऊपर चलेगी। उसका भी एक तरीकेकार है, हम उसको यहाँ कवर नहीं कर रहे, लेकिन हम उसका हल ये निकाल लेते हैं। मोर सॉर्ट ऑप्शन में गए और मैं इसको असेंडिंग कर देता हूँ, कॉस्ट पे ओके किया और ये हमारी ये इस तरह हो गया। ठीक हो गया। ये टोटल यहाँ लिखा हुआ है, लेजेंड जो है ये एक ही है तो इसलिए लेजेंड की हमें ज़रूरत नहीं है, इसको हम यहाँ से मिटा देते हैं। अच्छा, ये जो हमारे टोटल्स हैं, ये जो बेसिकली एक्सिस है, ये नंबर्स यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, यहाँ पे ये लग तो रहे हैं लेकिन ये इतना मज़ा नहीं कर रहे हैं। इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं जी। ओके, और मैंने ये सिलेक्ट किया, ऐड किया और इसमें मैं कह देता हूँ डेटा लेवल। डेटा लेवल पे क्लिक किया, वो हर एक के आगे डेटा आ गया इधर, क्योंकि ये इस पे क्या है कि ये वो 1000 का सेपरेटर नहीं लगा हुआ, तो हम यहाँ पे 1000 का सेपरेटर लगाते हैं तो इधर भी 1000 का सेपरेटर आ गया। अच्छा, इसके अलावा ये हमारी लाइंस जो हैं ये थोड़ी मोटी मोटी हैं, इन लाइंस को या तो डिलीट कर दिया जाए क्योंकि अब एक्सेस तो है नहीं है वो नीचे वाला जिसके लिए लाइंस की ज़रूरत थी, तो इसको हमने यहाँ से डिलीट कर दिया। ठीक हो गया जी। अब दूसरा ये है कि ये थोड़ी बार्स जो हैं थोड़ी छोटी छोटी हैं, इनको या थोड़ा मोटा कर लें, पतली पतली हैं ये। फॉर्मेट मतलब ये बार्स को मैंने सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, फॉर्मेट डेटा सीरीज हम गए और ये जो हमारे पास गैप विड्थ है, इस गैप विड्थ को मैंने थोड़ा रिड्यूस कर दिया, तो अब ये थोड़ी सी बेहतर हालत में आ गई। अच्छा, इसका नाम हम लिख लेते हैं कि वर्कशॉप ट्रेनिंग एक्सपेंस कर लेते हैं हम इसका नाम। ठीक है, ट्रेनिंग एक्सपेंसेस। ठीक हो गया जी। इसको आप बोल्ड वोल्ड करना है, जिस तरह भी कहना है वो कर सकते हैं। ये हमारा एक चार्ट बन गया, इसको कंट्रोल एक्स किया और हम चले गए अपने डैशबोर्ड में, वहाँ जाके हमने पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद इसको सेटिंग वेटिंग थोड़ी करनी होती है। एक तो ये कहना है कि ये जो बैकग्राउंड है इसकी ये लाइनें अजीब सी लग रही होती हैं, तो व्यू में गए और हमने ये ग्रिड लाइंस को ऑफ कर दिया। दूसरा काम ये है कि अब हमने इसको सेट करना है, और दबा के आप करेंगे तो ये बिल्कुल लाइन टू लाइन बॉर्डर्स पे चलना शुरू हो जाएगा। एग्जैक्ट बॉर्डर्स जो ये सेल्स की बॉर्डर्स होती हैं उन पे चलेगा। और दबा के कर रहा हूँ, आप देखें वो बिल्कुल जहाँ पे बॉर्डर ख़त्म हो रहा है वो वहाँ पे ही आ रहा है। तो इसको आपने इस तरह हमने सेट कर लिया। थोड़ा सा ये अब इसकी हालत जो है वो पहले से कदरे बेहतर लग रही है। ट्रेनिंग एक्सपेंस हो गया। दूसरा हमने कह दिया जी डिपार्टमेंटल एक्सपेंस बनाना है, तो हम इस तरह कहते हैं जी इंसर्ट में गए, ये मैंने चार्ट बना लिया, इसको यहाँ से कट कर लें, डैशबोर्ड पे चले जाएं, इधर वी कर दें और हम ये कहते हैं कि इसको कॉपी करूँ मैं और इस पे जाके इस पे मैंने सॉरी जी ये इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल सी किया, यहाँ पे गया और पेस्ट में जाके पेस्ट ये जो है ना पेस्ट स्पेशल, ये इस पे मैंने ये क्लिक कर दिया, तो अब देखें तो वो फॉर्मेट उसने सारा यहाँ पे अप्लाई कर दिया। सिर्फ ये करना है कि मैं इसका डिज़ाइन जो है वो दोबारा चेंज कर देता हूँ, चेंज चार्ट टाइप, और इसको मैं कॉलम्स में करके ओके कर देता हूँ। तो हमारा बाकी सारा काम जो है वो उधर से ही उठा के हमने कर लिया। और दबा के इसको सेट वेट कर लें। ठीक है, ये इधर और ये इधर सेट हो गया थोड़ा सा। इसको टोटल की जगह पे डिपार्टमेंटल डिपार्टमेंटल काउंट, ठीक है, आपने जो भी नाम रखना है वो हम इस पे रख सकते हैं। इसका बॉर्डर थोड़ा सा वो है डार्क हुआ है, तो शेप आउटलाइन में जाके हम इसको ये डिम कर देते हैं, इसको भी डिम कर देते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब तीसरा हमारे पास ये है, तो इसके ऊपर हम एक इंसर्ट और इसके ऊपर हम पाई चार्ट बना लेते हैं, ये वाला या ये बना लें। ठीक है, जो आपको अच्छा लग रहा है। इसको एक्स किया, डैशबोर्ड में चले गए और यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर दिया। वही कॉपी करें, इधर गए और ये कह दिया, इसने इसका शेप चेंज कर दिया। हम इसको डिज़ाइन में जाएंगे, चेंज चार्ट टाइप और इसको पाए ये वाला
ओके कर दिया। और इनके कलर्स वलर्स को फिर हम एडजस्ट कर लेते हैं। ये हो गया जी। इस कलर को हम किसी एक को सिलेक्ट करके और उसका कलर जो है हम वो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। ये हमारे पास ये एक ऑप्शन आ रहा है, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। मेल फीमेल को हम कहते हैं जी लेजेंड, नीचे आ जाए। लेजेंड की पोजीशन को मैंने सेलेक्ट किया और बॉटम कर दिया, लेजेंड नीचे चला गया। ये बिल्कुल दरमियान में आ रहे हैं लेबल्स हमारे, डेटा लेबल। इनको मैं कहता हूँ कि डेटा कॉल और मोर ऑप्शन। और मोर ऑप्शन में ये देखें तो हमारे पास ये आ रहा है कैटेगरी नेम और परसेंटेज। कैटेगरी नेम नहीं दिखाना, सिर्फ परसेंटेज दिखानी है। ओके जी। और इसकी जो पोजीशन है ये सिलेक्ट किया हमने, अलाइनमेंट। और जी अलाइनमेंट में ये अभी आ रहा है मिडल सेंटर, तो हम इसको, ये आ रही है लेबल की, वो हम कर देते हैं टॉप पे करते हैं। ये फॉर्मेट डेटा लेबल और नंबर्स, ठीक है। ओके सही है। ठीक है। ओके, इधर हमने इस पे कर दिया जेंडर ब्रेकअप। जेंडर वर्कशॉप, वर्कशॉप जेंडर ब्रेकअप। ठीक है जी, ये बन गया जी। इसकी फॉर्मेटिंग वॉर्मेटिंग जो है वो आप एडजस्ट कर सकते हैं। मतलब सिर्फ ये है कि पिवट टेबल्स के जो ऑप्शन है वो आपको मैं बता रहा हूँ। अच्छा, अब दूसरा इसके अंदर हम एक काम जो हमने करने वाला है वो ये है कि अब हम चाहते हैं इंटरेक्टिवली इसको खेलें। मैं चाहता हूँ कि फाइनेंस, जब मैं किसी एक डिपार्टमेंट को सिलेक्ट करूँ तो उस डिपार्टमेंट का ब्रेकअप यहाँ पे आ रहा हो। ठीक है, इधर भी उसका ब्रेकअप आ रहा हो। यहाँ पे तो है ही डिपार्टमेंटल वाइज है, तो यहाँ पे इसलिए वो नहीं आएगा। और अब इसके लिए क्या करें, इसके लिए हम यूज़ करेंगे स्लाइसर। एक टाइम सीरीज का भी निकाल लेते हैं, एक और पिवट टेबल बना लेते हैं। ये मैंने ये किया, कंट्रोल सी, और इधर जाके मैंने कर दिया पेस्ट, एनालाइज फील्ड लिस्ट। और इसमें मैंने कहा जी कि मुझे कोर्स नेम की जगह पे यहाँ पे ये स्टार्ट डेट ये लाया मैं। तो अब जो देखें उसने हमें ये ब्रेकअप दे दिया 2012, 13, 14 की कॉस्टिंग। और नीचे हमारे पास ये क्वार्टर्स और क्वार्टर के बाद मंथ दे रहा है। तो मैं कहता हूँ जी मुझे ये दिखाए, बेसिकली सिर्फ एनुअल ही दिखाए। तो राइट क्लिक करें, ग्रुप, ग्रुप में अगर आप देखें तो हमारे पास ये मंथ्स और क्वार्टर्स आ रहा है। मैंने सिर्फ ईयर्स का कहा है, इसको सिर्फ ईयर्स का दिखाए। और या मंथ्स भी हम अगर दिखाना चाहें तो राइट क्लिक, ग्रुप, और मैंने कहा जी मंथ्स भी दिखा दे। ओके जी। तो अब ये हमारे पास एक चार्ट बन गया। इसके ऊपर भी एक हम चार्ट बना लेते हैं, लाइन चार्ट बनाएंगे। कंट्रोल एक्स कर लेते हैं, डैशबोर्ड में गया, यहाँ पे मैंने ये पेस्ट कर दिया। इसको ये कहते हैं कि ये थोड़ा बड़ा सा बना लेते हैं, इस बंद कर दिया। ये इसका हो गया। इस पे राइट क्लिक करें, हाइड ऑल बटन्स हो गए। ठीक है, इसको भी डिलीट कर दें। तो अब देखें तो हमारे पास ये 2-3 सालों का ये एक्सपेंस, टाइम सीरीज, वर्कशॉप एक्सपेंसेस, ठीक हो गया जी। आप एडिंग वेडिंग जो अपनी मर्जी से हस्बे जायका हस्बे ज़रूरत दे सकते हैं। अब हमें क्या चाहिए कि बेसिकली ऐसे एलिमेंट टूल चाहिए जिससे हम डायनेमिकली इसको देख सकें। तो इसके लिए यूज़ किए जाते हैं स्लाइसर। स्लाइसर क्या है, मैंने ये एक किसी एक पिवट टेबल पे रखा। अब अगर आप देखें तो इस पिवट टेबल डिज़ाइन, पिवट टेबल एनालाइज में इसका नाम आ रहा है। इसका नाम मैं रख देता हूँ मिसाल के तौर पे हमारा वर्क एक्सपेंस WKSP। ठीक है, ये हमारा काउंट DEPT डिपार्टमेंटल काउंट हो गया। ये जेंडर, ये भी बेसिकली परसेंट है, PRC जेंडर।
ठीक है, और ये हमारा एक्सपेंस टीएस टाइम सीरीज है। ओके जी, अब मैंने ये ज़रूरी नहीं है करना, लेकिन इसका फ़ायदा होगा वो मैं बताता हूँ आपको। मैंने यहाँ क्लिक किया, इंसर्ट में गया, और ये एक स्लाइसर आ रहा है। स्लाइसर पे आया तो मैंने इस पे कहा जी कि मुझे डिपार्टमेंट का जो है वो स्लाइसर बनाना है। इस पर मैंने किया ओके। ये देखिए हमारे पास डिपार्टमेंट का स्लाइसर बन गया। मैं फाइनेंस पे क्लिक कर रहा हूँ तो अब ये सिर्फ मुझे फाइनेंस, प्रोडक्शन, सेल्स, और देखें तो वो डायनेमिकली कंट्रोल हो रहा है। इधर क्लिक किया तो क्रॉस किया को क्लिक किया तो ये सारा ख़त्म हो गया। तो बेसिकली अब क्या हुआ कि ये इसने सारा ही लिंक कर दिया इस एक रिपोर्ट के साथ। अब मैं चाहता हूँ कि ये हमारी बाकी रिपोर्ट्स के साथ भी लिंक हो जाए। ये तो है ही डिपार्टमेंटल वाइज, यहाँ से करने की ज़रूरत नहीं है, इधर और इधर। तो मैंने सेलेक्ट किया, राइट क्लिक, ये रिपोर्ट कनेक्शन में देखें। अब यहाँ पे हमें नाम नज़र आ रहे हैं ना, तो अब फ़ायदा होगा कि हमने किसके साथ करना है, किसके साथ नहीं। पीआरसी जेंडर के साथ करना है, ठीक है। एक्सपेंस टाइम सीरीज के साथ करना है, ठीक है। काउंट डिपार्टमेंट के साथ नहीं करना, ओके किया। अब आप देखें हमारी क्लिक्स पे बेसिकली वो तीनों रिपोर्ट जो है वो अपडेट हो रही हैं। अच्छा, ये यहाँ तो अपडेट हो रही हैं, इसके साथ डैशबोर्ड भी अपडेट हो रहा है, चार्ट्स भी। तो इसको मैं यहाँ से कंट्रोल एक्स करके ले गया, डैशबोर्ड में ले गया। यहाँ जाके मैंने इसको किया पेस्ट, ठीक है। एक काम हम ये कहते हैं जी कि इनको थोड़ा थोड़ा साथ कर लेते हैं, ताकि उसकी जगह भी बन जाए। इसको भी मैं ले आया, यहाँ पे साथ ले आया जी, ठीक हो गया। और इसको मैंने सेलेक्ट किया, इधर ले आया, और दबा के ऊपर तक कर लिया। ये थोड़ा सा बड़ा है, इसको हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं जी, ठीक है। ये हो गया, और ये एक बड़ा ही बेहतरीन किस्म का हमारा चार्ट बन गया। इसको आप ऊपर कर लें, डैशबोर्ड बन। अब आप देखें ये तो हमारी वो सर डायनेमिकली जो है वो चल रहा है, रिपोर्ट्स बनाता जा रहा है। हम जिसको देखना चाह रहे हैं अकॉर्डिंगली वो टेलर करके उसकी वो मोल्ड करता जा रहा है। ठीक हो गया जी। तो ये है हमारा इस सेशन, इसके ऊपर अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। और मज़ीद इस, क्योंकि ये बिल्कुल एक छोटा सा सेशन था, इसके ऊपर मज़ीद जानने के लिए, मज़ीद इसके अंदर प्रोग्रेस के लिए आप अपने पीडीसी के साथ जो है वो कांटेक्ट में रहें। हमारी वक्तन फ़वक्तन इससे रिलेटेड ट्रेनिंग्स होती रहती हैं, तो इंशाल्लाह हम आपको इस पर अपडेट करते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, टेक केयर।